संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। 7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक जुड़ जाना, यही सबसे बड़ा संबंध को दर्शाता है। लेकिन जरा सोचिए कि इन संबंध में क्यों दरार होता है। कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे का अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग का मतलब अर्ध शरीर, और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनके सुख दुख के साथ चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे आपस में जो भी सुख दुख का आना और जाना होता है, कभी पति पत्नी का, कभी पत्नी पति का, बुराइयां निकालते हैं, जो कि गलत है। उन बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए आपस में इस तरह से जुड़ें जिससे वो बुराई अच्छाई बनकर आगे आए। एक दूसरे को दोष देना उचित नहीं है। आपने देखा होगा कि रस्सी को किस तरह से बांटा जाता है, बांधा जाता है। उसमें 3 प्रकार से बांटा जाता है। आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति मुस्कान के पीछे छिपा हुआ पीड़ा को किस प्रकार से दर्शाता है। प्रेम को किस प्रकार से दर्शाता है, और मौन रहकर भी इस पीड़ा को समझता है। इसलिए पति और पत्नी को सुख हो या दुख हो, सभी को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक बाधाएं आती है और इन सभी बाधाओं को पार कर पति और पत्नी परिवार को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसमें असीम संभावनाएं होती है। और अगर परिवार सही रूप में आगे बढ़ता है, तनाव को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से एक सही समाज का निर्माण होता है। क्योंकि अनेक परिवार ही समाज का निर्माण करता है, और अगर परिवार का निर्माण सही ढंग से होता है तो निश्चित रूप से समाज का निर्माण सही ढंग से हो सकता है। और अगर सही समाज का निर्माण होगा तो राज्य का निर्माण सही ढंग से होगा, और राज्य का निर्माण अगर सही ढंग से होगा तो निश्चित रूप से देश का निर्माण सही ढंग से होगा। और जब देश का निर्माण सही ढंग से होगा तो निश्चित रूप से सभी लोग आनंदपूर्वक
अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा संबंध पति पत्नी का ही माना जाता है, क्योंकि परिवार की नींव की शुरुआत उसी स्थान से होकर देश तक पहुंचता है। इसलिए इस बात को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही जीवन का रहस्य है। और 2022 का अंतिम माह के शुभ अवसर पर मैं YouTube के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को यह पैगाम पहुंचाना चाहूँगा और आने वाला समय में नववर्ष का स्वागत करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।